अलकनंदा आ रही है भागीरथी के करीब जब डैम से पानी छोड़ा जाता है, राष्ट्र नदी गंगा। हम वो वहाँ पर थे नीचे जहाँ पंडित जी से बात कर रहे थे। ये देखो कौन मिले हमें। भाई एक बात तो है, पहलगांव की बहुत ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो एक ये भाई मिले, इनसे पूछा, ये कह रहे वो टॉप में जाना है। मेरे को लग रहा है गाँव पहुँचते पहुँचते तक कच्चे बनियान में हम उतर जाएंगे। ये है चढ़ाई तो गधे वाली। सुप्रभात दगड़ियों। तो अभी हम हैं उत्तराखंड देवभूमि में, और गैस करो ये क्या जगह हो सकती है। तो आपको पता लगी क्या होगा देख के कि ये है देवप्रयाग। जी हाँ, जहाँ से हमें हमारी राष्ट्र नदी, भारत की राष्ट्र नदी मिलती है गंगा। तो यहाँ से गंगा नदी बन रही है। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है अलकनंदा, तो इसको बहू कहा जाता है, और ये है भागीरथी, इसको सास कहा जाता है, क्योंकि इसका फ्लो, पानी का इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है अलकनंदा के मुकाबले, इसलिए इसको सास कहा जाता है, उसको बहू कहा जाता है। अलकनंदा आ रही है भागीरथी, तो यहाँ से जो इसका उद्गम स्थल है गंगा का, वो यहाँ से बनता है, और ये हमारी राष्ट्र नदी भी है। बाकी हमने इसके बारे में भी वीडियोस बनाई है, गंगा पार्ट 1, गंगा पार्ट 2, तो वो भी आप देख लेना, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। और एक और चीज़, ये 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। जो हमारे 5 प्रयाग है उत्तराखंड में ही है, वो है हमारे देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। तो ये 5 प्रयाग है, उसमें से एक प्रयाग है, और ये महत्वपूर्ण प्रयाग है क्योंकि यहाँ पे गंगा बनती है। सो अब हम भी लुत्फ उठाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जो पंडित जी अलकनंदा आती है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से आती है ना? हाँ जी। केदारनाथ और अपना बद्रीनाथ के जो सारी नदियां हैं वो मिला के। हाँ, बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। हाँ, बद्रीनाथ से आती है। केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, और हाँ, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिल जाते हैं। भागीरथी है तो ये टिहरी की है, टिहरी में आती है ये सारी नदी। इसी के ऊपर टिहरी डैम भी बना हुआ है, जो हमारा टिहरी डैम है, सेकंड टॉलेस्ट है, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। अभी पंडित जी बता रहे हैं कि सुबह 8-9 बजे के करीब जब डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो उसका फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ तक पानी आ जाता है। जब डैम से छोड़ा जाएगा तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। और बारिश के टाइम में ये जो आप चेन देख रहे हो, ऊपर तक चेन है, बारिश के टाइम में ऊपर तक पानी आ जाता है, जब बारिश में इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। हमने चंडीगढ़ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं लेट गया था। हेमंत मुझसे पहले बस स्टैंड पहुंच चुका था, जैसे आपने देखा होगा। एंड उसके बाद हमने ऋषिकेश की बस लेनी थी, बट कोई भी बस हमें नहीं मिली, क्योंकि रात को बसेस वहां से नहीं मिलती है डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए। एक बार जो डायरेक्ट पौड़ी श्रीनगर के साथ वाली चले जाती है, तो हमें हिमाचल रोडवेज़ की हरिद्वार की मिली थी, क्योंकि हरिद्वार के लिए बस आपको मिल जाती है ईजीली। तो वहाँ से फिर हम हरिद्वार आए थे, तो हमें लगभग 10 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था, और 3:15 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए थे। उसके बाद हरिद्वार में हम थोड़ा सा बैठे, चाय चुई पी। उसके बाद हमने 4 बजे वहाँ से जो प्राइवेट बस थी वो पकड़ी थी, श्रीनगर वाली, तो उसने हमें देवप्रयाग में 6 बजे ड्रॉप कर दिया था। तो अगर मैं बस फेयर की बात करूँ तो 280 रुपये हमारा किराया लगा था चंडीगढ़ से हरिद्वार। तो हरिद्वार से देवप्रयाग का जो हमारा किराया लगा है वो लगा है 180 रुपये, और 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, हमने मैगी मूगी खाई, और उसके बाद हम यहाँ पे गंगा दर्शन के लिए आ गए हैं। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 7:15 हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट करके अब हम निकलेंगे, और यहाँ से 8-9 किलोमीटर पे है पहलगांव, जहाँ हमने शादी में जाना है। तो उसके बाद आगे का वीडियो आपको वहाँ दिखाते हैं। ठंड देखो इतनी ज़्यादा है कि गाय भी आग सेक रही है। गाय भी आग के पास खड़ी हुई है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है, क्या करे। और ये हम देवप्रयाग की गलियों में, सो यहाँ पे इन्होंने लगा रखे थे प्रमोशन के लिए, तो हमने अपना भी चिपका दिया प्रमोशन का, पर यहाँ चिपक नहीं रहा है। सो वो है हमारी राष्ट्र नदी गंगा, और ये ब्रिज हल्का सा हिल रहा है, हिल रहा है।
तो वो जो पुल है वो जाता है पौड़ी के लिए रास्ता। ये जो हाईवे है ये हाईवे सीधा जाता है श्रीनगर, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग वगैरह बद्रीनाथ के लिए। पौड़ी के लिए वहाँ से कट हो जाता है और ये है देवप्रयाग जहाँ पे संगम हो रहा है, जहाँ पे ये गंगा जी बन रही है हमारी। हम वो वहाँ पर थे नीचे जहाँ पंडित जी से बात कर रहे थे, तो वहाँ से ये दोनों का संगम दिखता है, अलकनंदा भागीरथी का। और जब श्रीनगर की तरफ को जाते हैं तो फिर ये रिवर, जब हम केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो ये रिवर दिखती है अलकनंदा। और ये टिहरी डैम के ऊपर जो भागीरथी बनी है ये सारा टिहरी की तरफ, चंबा की तरफ दिखाई देती है गंगोत्री जाते हुए। और एक और अपडेट, जो अलकनंदा नदी है ये 2 भाग में डिवाइड करती है गढ़वाल को। जो अलकनंदा के लेफ़्ट साइड में है ये सारा टिहरी गढ़वाल है, तो अभी हम टिहरी गढ़वाल में हैं। और जो देवप्रयाग है टिहरी गढ़वाल में है। और जो इसके अलकनंदा के राइट साइड में है ये सारा पौड़ी गढ़वाल के अंदर आता है। तो इसलिए वो जो पुल से रास्ता जा रहा है वो सारा पौड़ी का जा रहा है। तो यहाँ से सारा डिवाइड हो गया, ये पौड़ी है और अलकनंदा के लेफ़्ट साइड में सारा टिहरी गढ़वाल है। जब हम कीर्तिनगर की तरफ जाते हैं श्रीनगर में तो लोग जैसे कहते हैं गंगा पार। गंगा पार मतलब वही है कि एक तरफ इधर गंगा पार हो जाता है और दूसरी तरफ पौड़ी के इधर गंगा पार हो जाता है। सो दिल्ली 315, हरिद्वार 93, पौड़ी उधर को 44 दिखा रहा है। सफदरखाल, घुड़दौड़ी, पौड़ी, बुआखाल, सतपुली, कोटद्वार, उधर को जहाँ डायरेक्शन जहाँ से ये ट्रक्स आ रहे हैं ये जा रहा है सीधा पौड़ी के लिए। ये यहीं से हम आए थे, जो हरिद्वार ऋषिकेश वाला रूट लेके आए हम। तो जो हमारे स्टेशन बन रहे हैं 4 धाम के लिए, ऋषिकेश से ट्रेन स्टार्ट होगी और उसके अभी स्टेशन वगैरह सब बन रहे हैं। जो ऋषिकेश में भी देखा था काम चल रहा था स्टेशंस का, एंड देवप्रयाग में भी एक स्टेशन बन रहा है जो अभी हमने दिखाया। तो ये लगभग 125 किलोमीटर की ट्रैक होगा और उसमें से 85% जो हिस्सा है वो टनल के अंदर से है, सिर्फ 15% बाहर का है और बाकी सब पहाड़ों के अंदर टनल से है। और जो सबसे बड़ी टनल है, इंडिया की भी सबसे बड़ी टनल होगी, वो होगी देवप्रयाग की टनल, जो कि 15 किलोमीटर की होगी। पहाड़ों के अंदर 15 किलोमीटर लंबी टनल बनने जा रही है। बोल तो रहे हैं 2024 तक शायद काम हो जाए, 1-2 साल और हो जाएगा, सरकारी काम है, 1-2 साल और लग जाएंगे। तो मे बी 2026-27 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उससे ये होगा कि वो करण प्रयाग तक होगी और ये चारों धामों को कनेक्ट करेगी, जैसे कि अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म में बहुत बढ़ोतरी होगी। इसके कारण लोगों को जो लोगों को लंबा सफ़र करना पड़ता है 4 धाम यात्रा के लिए, वो शॉर्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। जो एक्सपेक्ट टाइम बताया गया है वो 2 घंटे का बताया गया है करण प्रयाग के लिए ऋषिकेश से। तो जहाँ पे जो सुबह बसेस चलती है पूरा दिन लग जाता है, तो वहाँ पे 2 घंटे में आप ऊपर तक पहुँच जाओगे। और सारे घंटे में सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। और सारे ही हाई टेक मशीनों से काम कर रहे हैं। हर टनल के साथ स्पेयर टनल भी बनाई गई है, ताकि अगर भविष्य में कभी कुछ 19-21 हो जाए तो स्पेयर टनल उसके लिए बनाई गई है। लो जी, हम आ गए पहलगांव और यहाँ मिल गए खतरनाक सरप्राइज, एकदम है एकदम खतरनाक वाला सरप्राइज। ये देखो कौन मिले हमें। आप कब से आए? कल ही तो आया मैं, रात को आया मैं। अच्छा, रात को 9 बजे पहुंचा। ये यहाँ के विधायक ने रखी तो थी यहाँ पे नींव। हाँ, क्या हुआ फिर रोड का? कुछ नहीं हुआ। खा गए तब तो बड़े उससे ढोल दमो भी मेरे ख्याल से वीडियो देखी थी मैंने तो कुछ ऐसी। आज से बजे नहीं, जब ये कुछ नींव नूव रखी थी यहाँ पे। हाँ, तब तो बहुत हुआ था, नीचे थोड़ा भी तो हुआ था। हाँ, ये सड़क है, ये सड़क है। विकास हो रहा है, देश बदल रहा है। धुंध देखो क्या हो रखी है। नीचे नीचे ऊपर नहीं। अरे रास्ते में तो बस में दिख ही नहीं रहा था, वो सड़क के ना वाइट लाइन देख के चला रहा था। हाँ, तो पूरी धुंध, उसी को देख के चला रहे हैं आजकल। कोहरा ही कोहरा, जिसे बोलते हैं फॉग। हम कोहरे से भी ऊपर। भाई एक बात तो है, पहलगांव की बहुत ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, पर अपने को तो ऐसी। वैसे काफ़ी टाइम से हमने ट्रैकिंग की नहीं है, पर थोड़ी बहुत हैबिट है, तो ज़्यादा हो नहीं रहा है। जैसे दिल्ली वाले आ रहे हैं पीछे, आराम आराम से आ रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई भी है और काफ़ी लंबा रास्ता ही है ऊपर तक। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत होगा, ये तो ज़्यादा ही है कुछ। तो 2022 तक ये सड़क आई है। आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने वीडियोस देखा था यहाँ का, जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कुछ उद्घाटन किया था, पता नहीं क्या था। तो ये सड़क आई है बस अभी तक, और वो विधायक बीजेपी से हैं। तो 14 फरवरी को इलेक्शन है,
तो भाई थोड़ा इस बार समझदारी से वोट देना, ताकि कम से कम गांव का रास्ता जहां लोगों ने आना जाना है, जो रह रहे हैं, कह रहे हैं पलायन हो रहा है। ऐसे रास्ते रहेंगे पलायन ही होगा, और क्या होगा। जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे ऐसे रास्तों को देख के। तो ऐसे रास्ते को देख के तो हेमंत भी बोल रहा मुझे पहले पता होता मैं आता ना, तो पलायन तो हो गई। जो आने वाले होंगे वो भी नहीं आएंगे। फिर कह रहे हैं देश बदल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पे। देवप्रयाग में स्टेशन बन रहा है जो आपको दिखाया था, 15 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। गांव में रास्ते पहुँचाए नहीं है, और इतनी टनलें पहली बन रही हैं इनकी। तो एक ये भाई मिले, इनसे पूछा, ये कह रहे वो टॉप में जाना है। मतलब ये पूरा पहाड़ है, नीचे से लेके सड़क से लेके और वो टॉप पहाड़, इतना ऊपर जाना है हमने। और ये सड़क ही सड़क जा रही है, बट हम थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं। बहुत दूर है भाई ये तो पहलगांव। हेमंत कह रहे मेरे लिए पालकी मंगाओ, फ़ोन कर रश्मि को पालकी भेजो। रे सुल्तान करते चढ़ाई। तो ये ऐसी चढ़ाई है पूरे नीचे से। और अब तो हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है। मेरे को लग रहा है गांव पहुंचते पहुंचते तक कच्चे बनियान में हम उतर जाएंगे, जैकेट उतार के, क्योंकि अब गर्मी सी फील हो रही है चढ़ के। और कच्चा बनियान भी तर हो रखा होगा पसीने से। तो वो सेना तो पीछे रहेगी काफ़ी, वो खड़ी हुई है नीचे आराम कर रही है। धुंध है, दिख नहीं रहा है कोहरे से, आवाज़ें सुनाई दे रही है और एक घर दिखाई दे रहा है। तो मतलब अब पहुँच गए हम ऊपर तक, थोड़ा सा रह गया है। छूट गए पसीने। चला और करो मॉर्निंग वॉक। मामा ले गया। चलो ये है चढ़ाई तो गधे वाली। वो भी तो जा रहा है, आगे रास्ता घर है। ओ तेरी ये रास्ते तो चलो चलो चलो, ब्लॉक ना करो रास्ते। गांव की पहली झलक है।